शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं संतुष्टता सर्वश्रेष्ठ धन है, परंतु अक्सर इंसान दूसरों को संतुष्ट करते करते स्वयं असंतुष्ट हो जाता है, या फिर स्वयं को संतुष्ट करने के कारण उससे दूसरे असंतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्टता के इस बैलेंस को कैसे बनाएं और कैसे स्वयं को, सर्व को और परमात्मा को संतुष्ट रखें, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 27 मार्च 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है बाप पसंद, लोक पसंद, मन पसंद कैसे बने। परमात्मा कहते हैं कि स्मृति स्वरूप होना यह है ज्ञान की प्रालब्ध। तो अब पुरुषार्थ समाप्त हुआ। जो वर्णन करते हो स्वस्वरूप का, वह सर्वगुण सदा अनुभव रहते हैं ना। जब चाहो आनंद स्वरूप हो जाओ, जब चाहो तब प्रेम स्वरूप हो जाओ। जो स्वरूप चाहो, जितना समय चाहो, उसी स्वरूप में स्थित हो सकते हो। पर सब स्मृति स्वरूप होना, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने जो हम सबको ज्ञान दिया है, ज्ञान का स्वरूप बनना, जो हम आत्मा का ज्ञान सबसे पहले सुनते हैं कि आप एक आत्मा हैं, तो आत्मा के जो निजी गुण हैं जी, उन गुणों का स्वरूप बनना। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, लेकिन जब तक आप स्मृति स्वरूप नहीं बने तब तक आपने सार को नहीं समझा। तो सबसे बड़ा स्मृति स्वरूप ये है कि आत्मा के जो निज गुण हैं, जैसे आनंद है, प्रेम है, शांति है, सुख है, तो ये सब गुण हमारे जीवन में दिखाई दें, उनका हम अनुभव करें। तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि अपने स्वस्वरूप की स्मृति के साथ साथ उस स्थिति में स्थित हो जाओ, वो स्मृति आपकी स्थिति बन जाए। जैसे मैं स्मृति में लाता हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, बिंदु रूप आत्मा हूँ। तो आत्मा क्या है? आत्मा एक शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, सुख, इनका पुंज है जी। और ये सब गुण उसके अंदर भरे हुए हैं। तो उन गुणों का हम स्वरूप बने, वही है आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आत्मा के गुण हमारे इस जीवन से दिखाई देने लगे, जी, चेहरे से वो दिखाई दे, बोल से वो सुनाई दे। ये कितनी प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये शांत स्वरूप आत्मा है, ये सुख स्वरूप आत्मा है। तो ऐसे जब हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं तो हमारी कर्म इंद्रियों से वो गुण दिखाई देने लगते हैं। जी। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि बाप के गुण यही बच्चों के गुण, जो बाप का कर्तव्य वह बच्चों का कर्तव्य, जो बाप की स्टेज वह बच्चों की स्टेज। इसको कहा जाता है संगम युगी प्रालब्ध। क्योंकि परमात्मा की महिमा में हम सब गाते आए हैं। जी, वो ज्ञान का सागर हैं, शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं। जी, तो बाप के, परमात्मा के जो गुण हैं वही हम बच्चों के गुण हैं, हम उसके स्वरूप हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब आप उसके स्वरूप बन जाते हैं तो जैसे परमात्मा के वर्षे के आप अधिकारी बन गए, समान हो गए। वो सागर है, आप उसके बच्चे, उसके समान स्वरूप हैं। तो इसलिए जब भी हम परमात्मा की महिमा करते हैं या उनको याद करते हैं तो याद करते करते उन गुणों का हम स्वरूप बनते जाएं। अगर हम कहते हैं वो पवित्रता का सागर है, तो पवित्रता हमारे चेहरे में, हमारे नयनों में, हमारे बोल में, हमारे मस्तक से दिखाई देनी चाहिए। तब तो हम कहेंगे उसके वर्षे के हम अधिकारी हैं, उसके समान हैं। तो परमात्मा सागर है और हम उसके बच्चे, उनके समान, उसके स्वरूप हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेहनत कब तक करेंगे,
आधा कल्प अनेक प्रकार की मेहनत की, गृहस्थ व्यवहार, भक्ति, समस्याएं, कितनी मेहनत की। संगम युग तो है मोहब्बत का युग, मेहनत का युग नहीं। मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। नाम मेहनत कहते हो लेकिन मेहनत है नहीं। बच्चा बनना मेहनत होती है क्या? वर्षे में मिला है कि मेहनत में मिला है? बच्चा तो सिर का ताज होता है, घर का श्रृंगार होता है। बाप का बालक सो मालिक होता है, तो मालिक फिर नीचे क्यों आते? तो सब ये प्रश्न उठता है कि ये सब कुछ जानते हुए समझते हुए भी मेहनत क्यों लगती है? वास्तव में मेहनत परमात्मा को अच्छा ही नहीं लगता है। कहीं कोई कहता है मैं मेहनत करता हूँ, इतनी श्रेष्ठ जीवन मिलने के बाद भक्ति में तो हम लोगों ने इतनी मेहनत की, भगवान को पाने के लिए कितने दर दर धक्के खाए, गृहस्थ व्यवहार संभालो, फिर बच्चों को संभालो, सारी समस्याएं एक के बाद एक आती गई। जी। परमात्मा कहता है जब आप बच्चे बन गए, परमात्मा क्षमा है, आप परवाने उस पर फिदा हो गए, तो परमात्मा के बच्चे बनने के बाद बालक सो मालिक कहलाते हैं। जो उनके पास है वो आप बच्चों का है। फिर आप कहो मैं योग में बैठता हूँ, बड़ी मेहनत लगती है, मैं ये पुरुषार्थ करता हूँ, ये धारणाएं करता हूँ, इसमें मेहनत लगती है। तो परमात्मा कहता है मेहनत तब तक लग रही है जब तक आपकी परमात्मा से मोहब्बत नहीं है। अगर जिगरी प्यार है तो प्यार में कोई चीज़ मेहनत कराती नहीं है, मेहनत ही नहीं लगती। तो परमात्मा कहता है तुम मोहब्बत में रहना सीख जाओ तो मेहनत समाप्त हो जाएगी, किसी भी प्रकार की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेहनत स्थिति को नीचे ले आती है। अगर कोई मेहनत करे, युद्ध कर रहा है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा समझने की मेहनत कर रहे हैं आत्मा ही, लेकिन एक दूसरे को बस देखते रहें। कईयों को तो सिर में दर्द होने लगता है आत्मा समझते समझते, क्योंकि नेचुरल एक भान नहीं है कि मैं हूँ ही आत्मा, मेरा ये बाबा है। जो बाबा हम सबको मिला है, इतना भगवान बाबा के रूप में मिल गया, इसलिए कई बार क्या है उसको हम साधारण रूप में समझने लगते हैं। लेकिन वो बाबा है कौन और हम बच्चों को कितना अथाह खजाना दे रहा है, उस नशे में अगर हम रहेंगे तो मेहनत कुछ है ही नहीं। घर गृहस्थ में रहना, व्यवहार में आना, खान पान की शुद्धता, ये कोई मेहनत थोड़ी है। ये तो एक नेचुरल लाइफ है, बहुत आनंदमय जीवन है। लेकिन मेहनत तब होती है जब हम विस्मृति में आते हैं कि हम हैं कौन, हम किसके हैं। परमात्मा कहता है तुम प्यार में रहो, मोहब्बत में रहो, ये सब मेहनत खत्म हो जाएगी। भक्ति में भाई साहब याद करने की आदत पड़ जाती है, तो ज्ञान में भी अक्सर इंसान याद तो कर लेता है, स्मृति स्वरूप नहीं बनता परंतु स्मृति में ले आता है। परंतु उसके कारण ये होता है कि मेहनत लगती है, क्योंकि भक्ति में भी मेहनत ही करते थे हम। क्योंकि उन्होंने कई प्रकार के भगवान के रूप ही बदल दिए ना जी। कितने प्रकार के भगवान हो गए उनके। कभी शिव परमात्मा को भगवान के रूप में याद कर रहे हैं, कभी देवी देवताओं को याद कर रहे हैं। फिर एक से प्राप्ति कोई नहीं होती, दूसरे के पास जाते, दूसरे से नहीं होती, तीसरे के पास जाते। तो देवी देवताओं को भी सबने भगवान मान लिया और फिर एक दूसरे से प्राप्ति करने के लिए भटकते रहते। शक्ति लेनी होगी तो दुर्गा के पास जाएंगे, विद्या लेनी होगी तो सरस्वती के पास जाएंगे, शक्ति लेनी होगी तो हनुमान जी के पास जाएंगे, विघ्न आ गए, विघ्न विनाशक बनना होगा तो गणेश जी के पास जाएंगे। तो अनेकता में भटक गए और भटकने के कारण मेहनत लगी। परमात्मा एक हमको मिल गया, कहते भी हैं गॉड इज वन। जब एक से सब प्राप्तियां होने लगी तो परमात्मा कहता फिर भी मेहनत अगर करनी पड़ रही है, माना कहीं गलती हो रही है जी। अब ये गलती नहीं करो, बच्चे बन जाओ, बालक बन जाओ, मालिक हो जाओगे। परमात्मा कहते हैं कि सदा बाप के साथ श्रेष्ठ स्टेज पर रहो, असली स्थान तो वही है, अपना स्थान क्यों छोड़ते हो। असली स्थान को छोड़ना अर्थात भिन्न भिन्न बातों में भटकना। आराम से बैठो, नशे से बैठो, अधिकार से बैठो। नीचे आकर फिर कहते हो अब क्या करें, नीचे आते ही क्यों हो। जो भी कोई बोझ अनुभव हो, बोझ अपने सिर पर नहीं रखो। जब मैं पनाता है तो बोझ सिर पर आ जाता है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, करना पड़ता है। क्या आप करते हो वह सिर्फ नाम आपका है, काम बाप का रहता है। वास्तव में बोझ का कारण ही है मैंपन जी। जहाँ मैं आ गया, मैं करता हूँ, मुझे ये करना है, मैं कर रहा हूँ, तो परमात्मा कहता है ये मैं का बोझ है। तुम पहले अपनी सीट पर बैठो। जी। सबसे अच्छी सीट हम सबको बाबा ने बैठने की दी है, आसन भ्रकुटी। जी।
जब हम अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराते हैं और करने के बाद हम समर्पित कर देते, बाबा आपने करा लिया, करण करावनहार बाबा। संगम युग पर हम सबका इतना अच्छा संबंध है जो कहता है बच्चे जो तुम्हारे बोझ हैं, जो तुम्हारी जवाबदारियां हैं, तुम मुझे अर्पित कर दो, दे दो, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। कई बार बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा इस संगम पर ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बहुत प्यार से अपने बच्चों को, वैसे भी बाप लौकिक में भी बाप बच्चे का सर्वेंट ही होता है, संभालता है। तो संगम युग पर परमात्मा पिता के रूप में मिले हैं और बच्चों को कहते हैं बच्चे मैं की बोझ को लेकर के क्यों भारी हो रहे हो, करो सब कुछ लेकिन सीट पर बैठ करके करो और करने के बाद कर्तापन का भान ना आए, बाबा आपने करा लिया, समर्पित कर दो, तब हल्के रहोगे। अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने किया तो कुछ अच्छा करोगे, कुछ खराब हो जाएगा, बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए करने के बाद समर्पित करके बहुत हल्के हो जाओ, क्योंकि जवाबदारी लेने वाला बाबा आपका बाप बन करके सेवा पर है। जी, परमात्मा कहते हैं कि यह तो बाप बच्चों का नाम बाला करने के लिए निमित्त बना देते हैं, क्योंकि बाप इस नाम रूप से न्यारा है। जब बाप आप सबको ऑफर कर रहे हैं कि बोझ बाप को दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर बोझ क्यों उठाते हो? आदत बनी हुई है ना जी। बोझ उठाने की आदत बन गई है। जभी भी कुछ थोड़ा बहुत करेंगे फट से, बाबा ने हमारे नाम को बाला करने के लिए हमें कोई सेवा दे दी, कोई चांस दिए, चांस मिल गए तो बाबा कहता है चांस मिला है, खूब खुशी खुशी करो, नाचो, खुश रहो। लेकिन हम समझ लेते मैंने किया, मैं नहीं करता तो ये नहीं होता, ये मैंपन जब आ जाता है तो भारीपन हो जाता है। इसलिए बाबा हमको कहते हैं बच्चे जवाबदारियां बाबा की हैं, वो कराने वाला है। इसमें वो नाम रूप से न्यारा, अपना नाम नहीं करना चाहता मेरे बच्चों का नाम हो जाए, वैसे नाम रूप से न्यारा नहीं है, लेकिन मेरा नाम हो। हमेशा ब्रह्मा बाबा ने भी कभी अपना नाम नहीं किया। कोई अगर महिमा भी करता ना, बाबा आपने ऐसा किया, बाबा कहता था बच्चे मैं क्या करता हूँ, वो बाबा करता है या मेरे बच्चे करते हैं। इतना निर्माण चित्त, इतना निरहंकारी होकर के ब्रह्मा बाबा भी साकार में रहे, तो हम बच्चों को भी कहते हैं बच्चे क्यों मैं करते हो। इसलिए मैं को त्याग दो, हल्के होकर के जो सेवा मिलती है निमित्त भाव से खूब डांस करो, आराम से खुशी खुशी से करो, हल्के रहो, बाबा कराने वाला अपने आप करा लेगा। अक्सर मैपन तब आता है जब हम बहुत कुछ करते हैं और कोई उसे अप्रिशिएट नहीं करता, तो इंसान को लगता है कि मैंने इतना किया परंतु किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं, कुछ पूछा ही नहीं। बाबा के खाते में तो जमा हो गया, वो तो देख रहा है मेरे बच्चे ने कितना प्यार से दिल से किया है, उसके द्वारा वो शक्ति देगा, सकाश देगा। जब आप बैठेंगे योग में बहुत जल्दी योग लग जाएगा, बहुत प्यार का अनुभव होने लगेगा। वो प्राप्तियों को भूल करके हम आत्माओं से अपेक्षाएं रखते हैं, ये हमसे पूछें, इनके आगे हमने इतना किया। तो बाबा कहते हैं ये हद की अगर कामना आ गई तो बोझ हो जाएगा और नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाओगे। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती, परखने की शक्ति कार्य नहीं करती। जितना स्पष्ट होगा उतना जो चीज जैसी होगी वह स्पष्ट दिखाई देगी। तो क्यों क्या के कारण निर्णय शक्ति, टचिंग पावर कार्य नहीं करती, फिर थकावट होती है या दिल शिकस्त होते हैं। थकने का कारण तो यही है क्योंकि हम कई चीज़ों को, व्यर्थ बातों को अंदर भरते जाते हैं। जी। जब तक व्यर्थ अंदर भरा हुआ है तब तक हमारी लाइन क्लीन नहीं है, स्वच्छ नहीं है। बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो बाबा की टचिंग नहीं आती, और फिर टचिंग नहीं आती है तो हम अपने आप जो करते हैं उसमें गलतियां होने लगती, विकर्म होने लगते, और उन विकर्मों का बोझ चढ़ता। इसलिए परमात्मा कहते हैं बच्चे पहले अपनी बुद्धि को हल्का कर दो। जो भी है मैं मेरे की अंदर की बहुत सारे किचड़ा है, बहुत सारी बातें भरी हुई हैं, वो बाबा के आगे अर्पित करो, बाबा ये सब आप ले लो। हल्के होकर के बिल्कुल स्वच्छ साफ होकर के बैठो, बाबा की टचिंग आएगी। बाबा क्या कराना चाहता है, बाबा की क्या श्रीमत है, उसको टच करो और वही करने शुरू कर दो। कभी भी वो बोझ नहीं बनेगा, कभी भी कर्म नहीं होगा, कभी भारीपन नहीं आएगा। तो बाबा तो अपने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी सरल विधियां बताता है, लेकिन फिर भी बच्चे कुछ न कुछ, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, मेरे को पूछा नहीं गया, मेरे से बात नहीं की गई, व्यर्थ का किचड़ा अंदर अंदर बुद्धि में भर लेते हैं। फिर भारी होकर के कहते हैं हमको तो कोई पूछता नहीं है, हमको तो कोई जानता ही नहीं। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ दो बातें देखो, एक लाइन क्लियर है, दूसरा मर्यादाओं की लकीर के अंदर है। अगर दोनों बातें ठीक हैं
तो कभी भी दिल शिकस्त नहीं होंगे। जिसका कनेक्शन ठीक है, चाहे बाप से चाहे निमित्त बनने वालों से, वह कभी भी असफल नहीं हो सकता। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो वह भी करेक्ट नहीं, परिवार से भी चाहिए, क्योंकि बाप से तो शक्ति मिलेगी, लेकिन संबंध में किसके आना है? सिर्फ बाप से, राजधानी अर्थात परिवार से संपर्क में आना है। कई बार ही हम समझते हैं बाबा के साथ तो चलना बड़ा सहज है, जी, लेकिन परिवार, उसके संस्कार अलग हैं, स्वभाव अलग हैं, उनकी बातें अलग हैं, तो परिवार के साथ चलने में बड़ी मेहनत लगती है। उनको समझ करके चलना, तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, ये तो अच्छा है भाई, आप परमात्मा से कनेक्शन रख रहे हो, योग कर रहे हो, लेकिन संबंध संपर्क में तो पूरे कल्प इनके साथ ही आना है, बिल्कुल, परिवार के साथ ही आना है, इसलिए उनको भी समझ करके चलना पड़ेगा। इसलिए दो चीज़ें जो कही हैं, एक है बुद्धि की लाइन क्लीन है तो बाबा से हमारे को सब शक्तियाँ मिलती हैं। जी, दूसरा, परिवार के जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, दैवी कुल की मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के प्रमाण हम एक दूसरे को रिगार्ड दें, रिस्पेक्ट से चलें, एक दूसरे के स्नेही बन के रहें, एक दूसरे की विशेषताओं को नोट करें। परिवार में नहीं चल सकते, उसका एक मूल कारण है, हम कमियों को नोट करते हैं। अगर विशेषताएं देखने के लिए आदत बना लें, हर एक आत्मा के अंदर कोई न कोई बहुत अच्छी विशेषता है, जी, और विशेषताएं देखेंगे तो हम उसके समीप आएंगे, बिल्कुल, सहयोगी बनेंगे, परिवार का स्नेह प्राप्त होगा। तो परमात्मा कहते हैं बाबा के साथ तो ठीक है, लेकिन परिवार से मिलना भी सीख करके चलो। और इसलिए परमात्मा ने कहा कि 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, सिर्फ एक नहीं। एक बाप पसंद अर्थात बाप का सर्टिफिकेट, दूसरा लोक पसंद अर्थात दैवी परिवार से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, तीसरा मन पसंद, अपने मन में भी संतुष्टता हो, अपने आप से भी मूंझा हुआ ना हो, पता नहीं कर सकूंगा, चल सकूंगा, तो अपने मन पसंद अर्थात मन की संतुष्टता का सर्टिफिकेट, ये 3 सर्टिफिकेट चाहिए। त्रिमूर्ति है ना, तो यह त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट चाहिए। सबको ये तीनों सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। जी, पहले तुम्हारा मन हमें संतुष्टता का सर्टिफिकेट दे, मैं संतुष्ट हूँ। कई तो ऐसे बोल देते मैं संतुष्ट हूँ, हाँ जी, लेकिन नियम मर्यादाओं का पालन करते हुए मैं संतुष्ट हूँ, तो मन अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। अगर हमें कायदे से नियमों का, मर्यादाओं का पालन कर रहा हूँ, फिर बाबा तो हमारे सच्चे दिल पर साहेब राजी है, उससे सर्टिफिकेट लेना है तो सच्चाई चाहिए। और परिवार से अगर सर्टिफिकेट, लोक पसंद बनना है तो उसमें बहुत एक दूसरे के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये तीनों सर्टिफिकेट हम ले सकते हैं। और बाबा कहते हैं अगर 3 सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं तो सतयुग की दुनिया के अंदर जो ऊंचा पद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए मन पसंद, मन की संतुष्टता, फिर हमारा परिवार, लोग पसंद, सारे परिवार के लोग हमको पसंद करें, हम उनको पसंद करें, और फिर बाबा से सर्टिफिकेट। जी, और इसलिए परमात्मा ने कहा कि परिवार को संतुष्ट करने के लिए सिर्फ छोटी सी बात है, रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। ये रिकॉर्ड दिन रात चलता रहे, रिगार्ड का रिकॉर्ड निरंतर चलता रहे, कोई कैसा भी हो, लेकिन आप दाता बन देते जाओ, रिटर्न दे व ना दे, लेकिन आप देते जाओ। इसमें निष्काम बनो, मैंने इतना दिया, उसने तो कुछ दिया नहीं, हमने 100 बार दिया, उसने एक बार भी नहीं। इसमें निष्काम बनो तो परिवार स्वतः ही संतुष्ट होंगे। आज नहीं तो कल आपका देना जमा होता जाएगा, वह जमा हुआ फल जरूर देगा। परिवार में यही बात का अंडरलाइन करके चलना चाहिए, जी, हम देते चलें। कई बार हमारे को ये होता है, ये तो हमसे बात नहीं करते, ये तो हमें रिस्पेक्ट देते ही नहीं, कब तक हम देंगे। मान मांगने से नहीं मिलता, जी, आप देते चलो, देते चलो, आपका रिकॉर्ड अच्छा होता जाएगा। और अच्छा रिकॉर्ड अगर होगा तो कहेंगे देखो हमने इसको कभी कोई सहयोग नहीं दिया, कभी से ठीक बात नहीं किया, लेकिन ये कितना रिस्पेक्ट से देखता है, बात करता है, तो अपने आप एक दिन वो समय पाएंगे। तो परिवार में चलने के लिए परमात्मा कहता है ये रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, ये बहुत सम्मान देने वाली आत्मा है, झुक करके चलने वाली, जो सम्मान देगा वो निर्माण भी होगा। बिल्कुल। तो ये विशेषता अगर आ गई ना तो परिवार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि बाप पसंद बनने के लिए सच्ची दिल पर साहेब राजी, जो भी हो सच्चाई सत्यता बाप को जीत लेती है। और मन पसंद बनने के लिए क्या चाहिए? मन मत पर नहीं चलना,
मनपसंद और चीज़ है। मनपसंद बनने के लिए बहुत सहज साधन है। श्रीमत की लकीर के अंदर रहो। संकल्प करो तो भी श्रीमत की लकीर के अंदर। बोलो, कर्म करो, जो कुछ भी करो, लकीर के अंदर। तो सदा स्वयं से भी संतुष्ट और सर्व को भी संतुष्ट कर सकेंगे। संकल्प रूपी नाखून भी बाहर ना हो। बहुत अंडरलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम मनमौजी मन के संकल्पों के आधार से चलते हैं। कहते हैं मनपसंद काम कर रहे हैं। परमात्मा कहता है मनमत पर चल करके मनपसंद सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। श्रीमत की जो बाउंड्री है, जो मर्यादाओं की लकीर है, उसके अंदर रह करके उसको दृढ़ता के साथ पालन करो तो आप मनपसंद सर्टिफिकेट ले सकते हो। माना संतुष्ट रहोगे और जिनके संबंध संपर्क में आओगे उनको संतुष्ट कर सकोगे। इसलिए श्रीमत को कभी भी उल्लंघन नहीं करना। तो जो श्रीमत के अनुसार चलते हैं वो मनपसंद बन जाते हैं। जो सच्चे हैं, साफ हैं, जैसे हैं, बाबा के आगे स्पष्ट रहते हैं, उनको भगवान का सर्टिफिकेट प्रभु पसंद बन जाते हैं। और जो परिवार में रिगार्ड देते हैं उनको लोक पसंद का सर्टिफिकेट मिल जाता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही गहराई से और स्पष्टता से समझा कि कैसे हम मन पसंद, बाप पसंद और लोक पसंद बने। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि संगम युगी प्रारब्ध प्राप्त करने के लिए हमें बाप समान गुण, कर्तव्य व स्थिति में स्थित रहना है। परमात्मा ने कहा कि यदि हमारे बुद्धि की लाइन क्लियर है और हम सदा मर्यादाओं की लकीर में रहते हैं तो हम कभी भी दिल शिकस्त व असफल नहीं हो सकते। परमात्मा ने कहा कि बाप पसंद, लोक पसंद व मन पसंद बनने के लिए हमें सदा सभी को रिगार्ड देना है, परमात्मा के साथ सदा सच्चे दिल रखनी है और सदा श्रीमत की लकीर में रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त मुरली के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट, प्रभु पसंद, लोक पसंद और मन पसंद। परिवार को संतुष्ट करने के लिए रिगार्ड दो और रिगार्ड लो। इसमें निष्काम बनो। जब बाप संतुष्ट है, आप संतुष्ट हो, तो परिवार संतुष्ट ना हो, ये हो नहीं सकता। बाप पसंद बनने के लिए सच्ची दिल पर साहिब राजी। मन पसंद बनने के लिए संकल्प, बोल और कर्म श्रीमत की लकीर के अंदर। बुद्धि में व्यर्थ भर जाने के कारण टचिंग नहीं होती। सिर्फ बाप से ही कनेक्शन हो, ये भी करेक्ट नहीं, परिवार से भी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।